प्रेम कुमार जी, सुबह से आप देख रहे हैं एक तरफ विजयादशमी का त्यौहार, दूसरी तरफ ये जो मोहन भागवत ने जो कुछ कहा ये आपने सुन लिया उनके भाषण में। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की तस्वीर। इन्होंने जो कहा वो भी आपने सुन लिया। और अभी से थोड़ी देर बाद एक तस्वीर और आएगी, वो है वहाँ महाराष्ट्र में दोनों शिवसेना के दोनों गुटों की तस्वीर। उन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। पहली ओपनिंग प्रतिक्रिया आपकी। शुक्रिया राजीव जी, और दशहरा सबको शुभकामनाएं। दशहरा के अवसर पर, दशहरा हर बार मनाया जाता है और त्योहार के तौर पर देश मनाता है, राजनीति के तौर पर आरएसएस मनाता है। और आरएसएस ने इस बार भी राजनीतिक भाषण दशहरा के अवसर पर दिया है। और उस भाषण में हम देखेंगे राजीव जी, तो अगर हरियाणा चुनाव में बीजेपी हार जाती तब क्या यही भाषण होता? और हरियाणा चुनाव में बीजेपी जैसे कि जीती है, है अगर उसका इम्पैक्ट, माइक ऑफ, आपका माइक जरा वो हो गया जी, आवाज मगर उसका जी इम्पैक्ट अपोजिशन पर जितना पड़ा है उससे ज्यादा हमें आरएसएस पर पड़ा हुआ दिख रहा है। कोई सीख नरेंद्र मोदी को देते हुए नजर नहीं आए हैं। इससे पहले तो अंसी मंसी मार के परोक्ष अपरोक्ष तरीके से वो नरेंद्र मोदी को संदेश दिया कर रहे थे कि शासन कैसे चलाना है, क्या करना है। लेकिन इस बार वो देते हुए नहीं दिखे। लेकिन इस बार वो और ज्यादा खतरनाक काम करते हुए दिखे। वो देश में कल्चर को लेकर बात कर रहे हैं, एक हिपोथेटिकल दुश्मन की बात कर रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप इंडस्ट्री में लोग कहते हैं ना कि ये देश हर बार जयचंदों के कारण गुलाम हुआ है, हर बार विभीषणों के कारण जो है हर जगह विभीषण होते हैं, इस तरह की बात जो कहते रहे हैं। दरअसल इन्होंने वैसा ही हिपोथेटिकल बात रखने की कोशिश की है कि जो कल्चरल इन्वेजन है, सांस्कृतिक आक्रमण, वो सांस्कृतिक आक्रमण देश के बाहर से तो हो ही रहा है, लेकिन देश के भीतर के लोग भी उसमें शामिल हैं। यानी वही वो अर्बन नक्सल वाली थ्योरी को पुष्ट कर रहे हैं, वही वो राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन की तरह देखने की बात मजबूत कर रहे हैं, वही वो हमारे ही देश में गद्दार खोजने की जो राजनीति चली है उसको पुष्ट कर रहे हैं। हमने तो पूरा पाया है कि जब से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, देश में देशभक्त बनना कम हो गए हैं और गद्दार बनना ज्यादा हो गए हैं। आप ये समझिए, पहले इतने गद्दार देश में नहीं बुलाए जाते थे, पुकारे जाते थे, जितने गद्दार आज बुलाए और पुकारे जाते हैं। तो ये हालात किसने बनाई है? मोदी की सरकार ने बनाई। पहले इतने जवान शहीद नहीं होते थे हमारे, युद्ध हो नहीं रहा है और जवान शहीद हो रहे हैं। लेकिन आज बिना युद्ध के हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? युद्ध हमारे चाइना से हो नहीं रहा है, चाइना हमारी जमीन हड़प ले रहा है, गलवान घाटी कर दे रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस तरीके से हम देखें तो हर जगह पर जो बात आलोचना के तौर पर मोदी सरकार की होनी चाहिए, वो आलोचना करने का दम आरएसएस में नहीं है। वो मोदी सरकार के साथ मिलकर के उनका एजेंडा चला रहे हैं और भारत के अपोजिशन पर ऐसा हमला कर रहे हैं जो इससे पहले देखा नहीं गया। और आप देखिए, हिंदू समाज को एकजुट करने की बात ये बांग्लादेश में कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हिंदू समाज वहां एकजुट हुआ है। हिंदू समाज क्या एकजुटता तो कहीं भी खुश होने की बात है, और किसी भी धर्म के लिए फिर एकजुटता खुश होने की बात होगी। जब बांग्लादेश में हिंदू समाज एकजुट होता है, आप खुश होते हैं, तो बांग्लादेश के लोग खुश नहीं होंगे? हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज एकजुट होगा तो ये आप कैसी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, सो देखिए।
आप धार्मिक पोलराइजेशन को कथित राष्ट्रवाद के नाम पर जोड़ रहे हैं। बांग्लादेशी का हिंदू हो मुसलमान हो बांग्लादेशी है वो, और हिंदुस्तान का हिंदू हो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो सिख हो वो हिंदुस्तानी है, भारतीय है। इस बेसिक बात को आप भूल रहे हैं। बांग्लादेश का हिंदू आपको संगठित होना चाहिए और हिंदुस्तान का मुसलमान संगठित नहीं होना चाहिए। ये जो थ्योरी रख रहे हैं ये बांटने की थ्योरी है, और खुद नारा भी देते हैं बंटोगे तो कटोगे। ये इस नारे का वो एक तरह से इंडोर्समेंट है जो मोदी और योगी कह रहे थे बंटोगे तो कटोगे, उसका आज मोहन भागवत इंडोर्समेंट कर रहे हैं। तो किसके बंटने और किसके कटने की बात की जा रही है? ये नहीं बताते कि बंट कौन रहा है बांट कौन रहा है। भाई हिंदू धर्म में कोई मुसलमान तो नहीं आता है जातिवाद फैलाने के लिए। हिंदू धर्म में जातिवाद कौन फैला रहा है? क्या मुसलमान फैला रहा है? क्या विदेशी ताकत आकर के हिंदू धर्म को बांट रही है जातियों में? मोहन भागवत जवाब देंगे क्या? मोहन भागवत जवाब नहीं देंगे। यानी सत्य को असत्य तरीके से विकृत तरीके से वो पेश कर रहे हैं, और उसके बाद जो बातें नहीं बोल रहे हैं उस पर गौर कीजिए। पूरे देश में भय का माहौल है। कारोबारी डर रहे हैं जीएसटी से, इनकम टैक्स से। प्रतिपक्ष में डर है कि कब सीबीआई ईडी आईटी घर में आ जाएगा। लोग डर रहे हैं अल्पसंख्यक की कब इस बात पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। हर देश के अलग अलग हिस्सों में नेते कुकी है बना हुआ है। मणिपुर में लोग डर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग डरते डरते कई साल उन्होंने बिताए, और इस बार जब मौका मिला तो दिल खोल करके वोट दिया बीजेपी का। चलता क्या वहां से? तो पूरे देश में डर का माहौल है, लेकिन डर की चर्चा ये नहीं करते। भय भूख भ्रष्टाचार बीजेपी नारा दिया करती थी जब वो अपोजिशन में होती थी। आज उस पर आरएसएस भी बोला करता था, भागवत भी बोला करते थे। आज न उनको भय दिख रहा है न भूख दिख रहा है कि हंगर इंडेक्स में इंडिया कहां से कहां पहुंच रहा है। 105वें नंबर पर है, 5 किलो अनाज पर देश पल रहा है। ये बातें दिख नहीं रही है। मोहन भागवत की जुबान पे ताले लगे हुए हैं। भय भूख भ्रष्टाचार पर तो ये बोलते ही नहीं। अरविंद केजरीवाल ने 5 सवाल पूछे थे कि मोहन भागवत जवाब दीजिए, लेकिन कभी जवाब नहीं दिया इन्होंने कि भ्रष्टाचार पर कुछ बोलना चाहिए। पूरा देश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। देश की वित्त मंत्री, देश की प्रीमियर एजेंसी ईडी धमकाने का और व्यापारियों को से पैसा लेने का वसूलने का काम कर रहे हैं। भाई मोहन भागवत को चुप है। आरक्षण पर लैटरल एंट्री चल रही है। कहीं भी रिजर्वेशन के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। संविधान के बारे में बोलने के बजाय, संविधान खतरे में है बोलने के बजाय, वो संविधान का कौन सी बात समझा रहे हैं? हम भारत के लोग, और इसको एलोबरेट कीजिए, हम भारत के लोग हैं कौन? हम भारत के लोग क्या देश की 90% आबादी जो विकास की में शामिल नहीं है उसको छोड़ के हम भारत के लोग हैं क्या? देश बन तो वही गया है, कुछ लोगों का ही तो देश हो गया है। लूटो, जमकर लूटो, भ्रष्टाचार जमकर भ्रष्टाचार करो, वही लोग सत्ता में, राजनीतिक सत्ता उन्हीं के पास, और औद्योगिक साम्राज्य उन्हीं के पास, ब्यूरोक्रेसी में वही लोग, तमाम लोग। यही हम भारत के लोग हैं क्या? हम भारत के लोग अगर मोहन भागवत बोलते हैं उनको बताना चाहिए कि हम भारत के लोग की सच्ची तस्वीर क्या है, कौन कहां पर खड़ा है। तो वो बात मोहन भागवत नहीं बोलते। जो नहीं बोलते उसकी फहरिस्त बहुत ज्यादा है, और जो बोलते हैं वो इतना खतरनाक बोलते हैं। सांस्कृतिक आक्रमण हो रहा है देश पर, विदेशी लोग आक्रमण कर रहे हैं और हिंदुस्तान के लोग मिले हुए हैं। आप एक दूसरे को शक में कट मार दोगे क्या? मार काट मचाने का इरादा रखते हो क्या? देश को बांटने का तो यही फॉर्मूला होता है कि शक का माहौल पैदा करो, आपस में ही बोलो कि वो दुश्मन, सब लड़ कट मरे। ये हालात जो मोहन भागवत ने रखे हैं, इसका खड़गे जी ने उचित जवाब दिया है, जिसके बारे में आप बोल चुके हैं राजीव रंजन जी, उसको दोहराना हम नहीं चाहते। लेकिन ये राजनीतिक तस्वीर मोहन भागवत के भाषण के बाद से ये नजर आती है कि आने वाले समय में राजनीति ऐसे ही बांटने और काटने की दिशा में वो बढ़ाने वाले हैं, और इसका प्रतिकार संविधान से ही होगा। उसी संविधान से जिसका मोहन भागवत जिक्र तो कर रहे हैं लेकिन सच्चाई बयान नहीं कर रहे हैं। संविधान को
को उसका के हिसाब से पूरे देश का एक्सरे करना जरूरी है।